दोस्तों कहीं ना कहीं कटरा रोपवे का मुद्दा अब दो धड़ों में बंट चुका है। जहां एक धड़ा इस पक्ष में है कि ये रोपवे बनना चाहिए, वहीं दूसरा धड़ा ये कहता है कि इस रोपवे के बनने की वजह से बहुत सारे नुकसान यहाँ के लोगों को झेलने पड़ेंगे। अब दोस्तों हर एक गुट जो है वो अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहा है। जो गुट इस पक्ष में है कि ये रोपवे ताराकोट से सांझी छत तक बनना चाहिए, वो ये कहता है कि इसके बनने की वजह से जो एक पारंपरिक रास्ता था, इस पे जो रश की वजह से, जब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेज होते थे तो उस वक्त जो रश होता था उसके दौरान वहाँ पे भगदड़ भी देखने को मिल सकती थी, और जब मौसम ख़राब होते हैं तो लैंडस्लाइड की संभावनाएं भी उस रूट पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं और इनसे जो नुकसान होते हैं वो संभावना, वो चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो रीज़न ये भी बता रहे हैं दोस्तों कि इसकी वजह से, इस प्रोजेक्ट के बनने की वजह से जो दिव्यांग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा। वो भी ईज़िली इस रोपवे का इस्तेमाल करके माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। तीसरा रीज़न दोस्तों वो ये दे रहे हैं कि इसके बनने की वजह से जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान जो है वो पहुँचना कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उस रूट पे बहुत सारे पोनी चलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है और बहुत सारी गंदगी जो है वो फैलती है। तो जब ये रोपवे बनेगा तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में भी जो है वो सुधार हमें देखने को मिलेगा। ये तीन रीज़न। चौथा रीज़न ये बताया जा रहा है कि विकास की भी एक इबारत खड़े करेगा और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं आगे इस रीजन को लेकर जाएगा। अब दोस्तों जो पक्ष इसके विरोध में है वो ये कहता है कि इस प्रोजेक्ट के बनने की वजह से, जो कि इस पूरे कटरा सिटी को बाईपास करके दूसरी जगह से बनने जा रहा है, वो यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, उनकी इकोनॉमिक लाइफ, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। जो पोनीज चलाते हैं, जो वहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, जो वहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे जैसे ही ये रोपवे ताराकोट से सांझी छत तक बनेगा। दूसरा रीज़न वो ये भी बता रहे हैं दोस्तों कि इस वजह से जो पारंपरिक रास्ता है, जो बाणगंगा से होकर, अर्धकुंवारी से होकर सांझी छत, फिर आगे भवन और भैरव घाटी तक जाता था, कहीं ना कहीं बाणगंगा से लेकर सांझी छत तक इस पारंपरिक रास्ते की जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसको अंडरमाइन कर देगा। अब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ये जो दो पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों के सपोर्ट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको आती हुई दिखेंगी। जहाँ एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी जो है डेवलपमेंट का साथ दे रही है, वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो इसके विरोध में खड़ी हैं, और ये एक डिबेट का विषय बन चुका है। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से आपको जो संघर्ष समिति है वो भी प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही है। लीडर्स के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और कई लोग फिर ये भी दलीलें दे रहे हैं कि नहीं, ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और इसका बनना बहुत ज़रूरी है और ये बनना भी चाहिए। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जहाँ तक मेरी राय का सवाल है दोस्तों, मेरा ये ओपिनियन है कि जो हमारे रिलीजियस सिग्निफिकेंस वाले प्लेसेस होते हैं, जो काफ़ी ऊंचाइयों पे स्थित होते हैं या फिर कहीं पहाड़ों पे होते हैं, उनकी जो पारंपरिक रास्ते होते हैं, जो उनकी पाथवेज होते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वो जिस प्रकार से, जिस सोच से बनाए गए होते हैं, उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से यात्रा का जो महत्व होता है, जो पिलग्रिमेज का जो महत्व रहता है, वो कहीं ना कहीं बना रहता है। बाकी लोगों के अपने अपने विचार हैं। आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।